कोरोना की दूसरी लहर का जोर, मजीद 34 अफराद जाँ बहक। अब तक 7,696 अमवात, 2,756 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में 3,76,929 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 38,348 तक पहुंच गई। मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद होंगे या नहीं? वफाकी वजीर शफकत महमूद की जेर सदारत सूबाई वुज़राए तालीम आज फिर सर जोड़कर बैठेंगे। कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मौसम सरमा की तातीलात पर मुशावरत भी एजेंडे का हिस्सा। कोरोना खदशात के बावजूद अपोजिशन का पेशावर में पावर शो। मुल्क में बहरान ही बहरान, हुकूमत जनवरी तक मेहमान। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। अवाम ने फैसला सुना दिया, तब्दीली सरकार को अब घर जाना ही पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ललकार। जंग का मैदान लग गया, अब आगे बढ़ना है। जाली हुकूमत को चलता करना है। धांधली से इक्तदार में आने वाले कह रहे हैं एनआरओ नहीं देंगे। पीडीएम के जलसों पर हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी। मौलाना फजलुर रहमान। पेशावर वालों ने पीडीएम के आवाम दुश्मन एजेंडे को नाकाम बना दिया। कोरोना एक हकीकत है, अफसाना नहीं। अदालती हुक्म के बावजूद जलसों पर इसरार अपोजिशन की ढिठाई है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की तनकीद। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा की मैयत लंदन से वतन वापस लाने की तैयारियां। बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल सिटी में अदा की जाएगी। जाती मुआलिज के मना करने पर नवाज शरीफ के पाकिस्तान न आने का इम्कान। पंजाब हुकूमत का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहा करने का फैसला। बेगम शमीम अख्तर का जश्न खाकी वतन पहुंचने से एक रोज पहले बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दी जाएगी। नून लीग ने सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में एक और नशिस्त तहरीक इंसाफ के नाम। हल्का नंबर 3 से पीटीआई के सुहेल अब्बास 6,873 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद इकबाल दूसरे नंबर पर रहे। दुनिया न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं फिजा जमाल और मैं हूं मोहम्मद दानिश भट्ट। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज देखते हैं। आगाज में बात करेंगे खतरनाक कोरोना वायरस के, जिसकी दूसरी लहर खौफनाक होने लगी है। वबा से 24 घंटे के दौरान मजीद 34 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मरने वालों की तादाद 7,696 हो गई है। मोहलिक वायरस के 2,756 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 38,348 तक पहुंच गई। गफलत के बाइस कोरोना फैलने लगा। मरीजों और अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुहलिक वायरस मजीद 34 अफराद की जान ले गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 7,696 हो गई। वबा से मुतासरा 2,756 नए मरीज भी सामने आए हैं। मुल्क भर में कोरोना से 3,76,929 शहरी मुतासर हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 38,348 तक जा पहुंची। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,63,329, पंजाब 1,14,508, खैबर पख्तूनख्वा 44,599, बलूचिस्तान में 16,810 मरीज सामने आ चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में 6,123, इस्लामाबाद में 27,018, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मुतासरा अफराद की तादाद 4,524 हो गई है। स्कूल खुले रहेंगे या छुट्टियां होंगी, फैसला आज मुतवक्के। बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम का अहम इजलास आज NCOC में होगा। इजलास में मौसम सरमा की तातीलात से मुतल्लिक मुशावरत होगी। वफाक सूबों को आज से तालीमी इदारों की मरहलावार बंदिश की इससे पहले तजवीज़ भी दे चुका है। वफाक की तालीमी इदारों को 24 नवंबर से 31 जनवरी तक बंद रखने की तजवीज़ भी सामने आ चुकी है। मुल्क भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चूँकि शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, ऐसे में तालीमी इदारे बंद करने या ना करने का फैसला आज किया जाएगा। बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज हो रही है। तफसीलात जान लेते हैं। हमारी नुमाइंदा इस्मा शौकत हमारे साथ मौजूद है। इस्मा, क्या तफसीलात है इस हवाले से?
जी बिल्कुल, कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र जो है आज बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस जो है 11 बजे होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी तजावीज़ पर मुशावरात की जाएंगी। तमाम सूबों के वज़रा जो हैं इकट्ठे बैठेंगे। इसके अलावा जो है ये देखने में आया था कि 16 नवंबर को पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बहुत सी तजावीज़ वज़ारत तालीम की जानिब से दी गई थी, जिनमें ये कहा गया था कि 16 दिसंबर से जो है उन्होंने फैसला ये किया था कि स्कूलों को जो है वो बंद किया जाएगा। 24 दिसंबर से जो है प्राइमरी जमातों को बंद किया जाएगा। इसके अलावा जो मिडिल की क्लासेस हैं उनको 6 दिसंबर से और हायर क्लासेस को जो है वो 12 दिसंबर से जो है वो बंद करने का फैसला किया गया था, जो है तजावीज़ पेश की थी। आज जो है ये फैसला किया जा रहा है कि आया इन तमाम तजावीज़ पर अमल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। पहले देखने में आया था तमाम सूबों ने जो थे इन तमाम तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया था। आज जो है दोबारा से इन तमाम फैसलों पर गौर किया जा रहा है। देखने में आएगा कि क्या तातीलात में, सर्दियों की तातीलात में इजाफा किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ड्यूरेशन को बढ़ाया जाएगा या नहीं। तो 11 बजे ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, 12 बजे ख़त्म होगी। इसके बाद जो है वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने ये अनाउंसमेंट भी की है कि 12:30 पर वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें ये बताया जाएगा कि आया स्कूलों को बंद किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल ठीक है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा की जाएगी आज के इस अहम इजलास के बाद। उसमें फैसला सुनाया जाएगा कि आया स्कूल्स बंद होंगे या फिर खुले रहेंगे। इसमें आपने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। उधर खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से इजाफा हो रहा है। सूबे के 2 बड़े अस्पतालों में दर्जनों डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। LRH में 25 जबकि खैबर टीचिंग अस्पताल में 50 डॉक्टर और दीगर अमला कोरोना वायरस से मुतासर हो गया। तफसीलात जाकिरुल्लाह की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से खैबर पुख्तनख्वा में जहां केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है, तो वही अस्पतालों में डॉक्टर्स और दीगर तिबी अमला भी मुतासिर होने लगा। पेशावर के 2 बड़े अस्पतालों में दर्जनों डॉक्टर्स कोरोना वायरस का शिकार हो गए। सूबे के सबसे बड़े लेडी रीडिंग अस्पताल में 25 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स कोरोना वायरस का शिकार हो गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में LRH में 8 TMOs, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर और पैरामेडिक्स समेत एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ में भी कोरोना की तस्दीक हुई है। सूबे के सबसे बड़ा अस्पताल है, मरीजों की बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा मरीज़ आते हैं, पूरे सूबे से आते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि सर्विसेज अपनी इसी तरह जारी रखें। फ़िलहाल कोई ना हमारा वार्ड बंद हुआ है ना हमारी OPD बंद हुई है। कोरोना वायरस से मुतासर होने से जहाँ डॉक्टरों में तशवीश पाई जा रही है, तो वही अस्पताल में मरीजों और शहरियों में भी बेचैनी फैल गई है। हुकूमत को चाहिए कि डॉक्टर्स को और बाकी अमले को हिफाजती किट्स दी जाए और सही प्रोटेक्टिव कवर दी जाए, ताकि इस दूसरे लेयर पे भी जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। तमाम जो तिबी अमला थे और डॉक्टर से उनको हिफाजती किट्स मुहैया करें, ताकि इस कोरोना की जो मुज़र बीमारी है इससे बचने में हमें मदद हासिल हो सके। पेशावर के दूसरे बड़े खैबर टीचिंग अस्पताल में भी कोरोना जारी है। भी अमले के 50 एहलकार मुतासिर हो चुके हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में तेजी के बायस जहां हुकूमत को ठोस इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, तो वही फ्रंट लाइन पर ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों को सहूलियात की फराहमी भी नागुज़ीर है। कैमरामैन नईम बाबर के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन जमातें पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के दर पे हैं। उनका कहना था कि PDM साजिशों में मसरूफ़ है, जबकि PTI अवामी मंसूबों के इफ्तिताह में मसरूफ़ है। उस्मान बुज़दार ने यह भी कहा कि अपोजिशन जमातें इंतशार फैलाकर ज़ाती एजेंडे की तकमील चाहती हैं। उस्मान बुज़दार की जानिब से भी कहा गया कि मुल्क की दुरुस्त सिमत का क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है। अपोजिशन जमातें पाकिस्तान की तरक्की रोकने के दर पे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया है अपोजिशन की जमातों को। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि PDM साजिशों, PTI अवामी मनसूबों के इफ्तिताह में मसरूफ़ है। उस्मान बुज़दार की जानिब से यह भी कहा गया कि अपोजिशन जमातें इंतशार फैलाकर ज़ाती एजेंडे की तकमील चाहती हैं। मुल्क की दुरुस्त सिमत का क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है। तो एक तरफ हुकूमती मनसूबों की तारीफ भी कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, जबकि साथ ही साथ दूसरी जानिब अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। सब्जियां और अशिया खुरनोश की कीमतों ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से सालिहा फिरोज खान, लाहौर से अब्दुल कादिर, जबकि इस्लामाबाद से मंसूर सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं कराची का। सालिहा, आप बताएगा कराची में मुर्गी, अंडे और दूध का सरकारी रेट क्या है और आवाम को ये कितने महंगे दिए जा रहे हैं?
जी जनाब, इंतज़ामिया की जानिब से जारी करता प्राइस लिस्ट के मुताबिक बाज़ारों में कोई अशिया जो है उस प्राइस पर फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त मैं प्राइस लिस्ट के साथ ही मार्केट का सर्वे करने के लिए निकली और अब से कुछ देर कबल मैंने यहाँ से प्राइस भी मालूम किए। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यही है कि किसी के पास प्राइस लिस्ट मौजूद नहीं थी और जिसके पास प्राइस लिस्ट मौजूद थी उसने उस चीज़ को ज़ाहिर नहीं किया। यहाँ पर जो मेरे पास प्राइस लिस्ट मौजूद है उसके मुताबिक जो चिकन है गोश्त जो है वो तो 214 रुपये किलो जो है जब प्राइस लिस्ट के मुताबिक है, जबकि बाज़ार में जो है वो बाज़ार में जो हमें गोश्त जो मिल रहा है वो तकरीबन 380, 390, 400 और 450 रुपये तक गोश्त चिकन का फ़रोख्त होता रहा है। इस वक्त मैं कराची के लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। ये कराची के पोश इलाकों में इसका शुमार होता है, जहाँ पर 450 तक की चिकन जो है वो फ़रोख्त हुआ, जबकि दिगर बाज़ारों में 380 और 390 का फ़रोख्त होता रहा। यहाँ पर अगर हम अंडे की बात करें तो अंडे तकरीबन एक अंडा 6 से 7 रुपये का है और एक अंडा तकरीबन 16 रुपये का जो है वो बाज़ार में फ़रोख्त किया जा रहा है, तकरीबन 190 रुपये दर्जन, जबकि प्राइस लिस्ट के मुताबिक जो है अंडे 80 रुपये दर्जन वो बताए जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम दूध की बात करें तो दूध तकरीबन 90 से 94 लीटर जो है वो प्राइस लिस्ट के मुताबिक है, जबकि बाज़ार में 120 रुपये लीटर जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ये तीन वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी तिब्बी माहिरीन हिदायत करते हैं